इन्होंने आधार केंद्रों से कार्य की बेसिक जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आधार में जीपीएस तथा मैक नंबर को बाईपास करने के लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फेक ऑथराइजेशन बनाया, जो फिंगरप्रिंट्स तथा आइरिस स्कैन की आवश्यकता होती है वो भी इन्होंने फर्जी क्रिएट किए और इसके माध्यम से सिस्टम को बाईपास किया और विभिन्न प्रदेशों में इन्होंने आधार कार्ड बनाए। ये सभी आधार कार्ड ऐसे लोगों के बनाए गए जो अदरवाइज ऑथराइज नहीं थे आधार के लिए, जैसे रोहिंग्या रेफ्यूजीज, बांग्लादेशी या अन्य अपात्र व्यक्ति। इनके द्वारा वोटर कार्ड भी बनाए गए? नहीं, इनके द्वारा आधार कार्ड ही बनाए गए। सर, संख्या लगभग इसमें इस गैंग द्वारा कितने आधार कार्ड बनाए गए इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। 8 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे आगे पूछताछ जारी है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग था और जैसा मैंने बताया कि यह काम उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी लगातार चल रहा था। सर, पिछले पूर्व में जो रायबरेली से गैंग पकड़ा गया था, क्या उससे भी इसका कनेक्शन है? उससे मोडस ऑपरेंडी सेम है? पूर्व में जो गैंग्स पकड़े गए हैं उससे मोडस ऑपरेंडी में कुछ हिस्सा मिलता जुलता है और इसके अलावा इनके द्वारा और भी तरीकों का इस्तेमाल किया गया है जो नए हैं। ठीक है सर, एटीएस द्वारा जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है, इस पूरे मामले के साथ जरूर जानकारी दे रहे हैं और कैसे ये लोग पकड़े गए, कितना सेंसिटिव मामला है देश की सुरक्षा के लिहाज से? यूपी एटीएस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल तरीकों से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों का, विशेष रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसा महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा था। इनके द्वारा एटीएस द्वारा सूचना एवं तकनीकी तथा भौतिक निगरानी से ये जानकारी प्रकाश में आई कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, एनसीआर, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा उत्तराखंड राज्य में सक्रिय था। गिरोह द्वारा के व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत जन सेवा केंद्र तथा आधार केंद्रों में कार्य करके पूरे प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद इन्होंने अधिकृत यूजर के आईडी, पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन करने हेतु आंखों के क्लोजअप फोटोग्राफ अवैध रूप से तथा लैपटॉप की मैक बाइंडिंग तथा जीपीएस को बाईपास करने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में आधार कार्ड बनाने का कार्य किया। गिरोह के दलालों द्वारा ऐसे लोगों से संपर्क किया गया जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं थे तथा इनके लिए फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि तैयार किए गए। 2023 के बाद 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का आधार कार्ड बनना निषेधित हो गया था। इसके लिए इन लोगों ने 18 वर्ष से कम आयु दिखाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र भी तैयार किए तथा डमी यूजर्स बनाकर ऑथराइजेशन पास कराकर सिस्टम आईडी का दुरुपयोग भी किया गया। इस फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए 2,000 रुपये से 40,000 रुपये तक इनके द्वारा प्राप्त किया जाता था। इन फर्जी आधार कार्डों का आगे उपयोग फर्जी पासपोर्ट बनवाने तथा सरकारी योजना का फर्जी लाभ प्राप्त करने हेतु भी किया गया। इस गिरोह से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, फर्जी स्टैम्प्स जो एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल आदि के थे तथा पहले से बने हुए आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। इस गिरोह के सरगना समेत 8 व्यक्तियों को विभिन्न जनपदों से गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकी पुलिस रिमांड लेकर आगे पूछताछ भी जारी है तथा और भी इस गिरोह के सहयोगी तथा अपराधी गिरफ्तार होने की संभावना है। तो मोडस ऑपरेंडी सर यही था कि